अगर आप कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के सीज़न 1 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगस्त की हालत देखकर कुणाल के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, क्योंकि अगर 2 घंटे के अंदर एंटीडोज नहीं दिया गया तो उसे बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। श्रेयांश दोनों को देखकर सामने अगस्त को देखा, फिर सानवी के बारे में सोचकर खुद को मजबूत बनाते हुए बोला, कुणाल, रजत, जो करना है तुम दोनों को ही करना है। प्लीज़ भाई, बी कॉन्फिडेंट। ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, हम खो देंगे अगस्त को, प्लीज़ कुछ तो करो। रजत ने कुणाल को देखा। कुणाल खुद को शांत करते हुए, आई थिंक भाई सही बोल रहे हैं, इसे जो करना था इसने किया, अब हमें जो करना है हम वो करेंगे। रजत, एंटीडोज इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे यार, और हमारे पास जो दवा है तुम जानते हो वो असर नहीं करेगा, और वक्त भी नहीं है इतना ज़्यादा, 1 घंटे 2 घंटे हैं हमारे पास। कुणाल बोला, पता है, बोलते हुए वापस से कुछ सोचने लगा, क्या करे कैसे करे, यहाँ से हॉस्पिटल का सफ़र 2 घंटे, और उतना वक्त नहीं है किसी के पास। आधे घंटे बाद ऋचा अंदर आते हुए बोली, कुणाल। कुणाल उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ महसूस कर सकता था। कुणाल ने एक नज़र ऋचा को देखा, फिर रजत को देखते हुए, डोंट बी पैनिक यार, तुम दोनों प्लीज शांत रहो, और ऋचा के हाथ से दवा लेकर उसे देखते हुए ग्लूकोज में इंजेक्ट कर दिया। फिर वहाँ सबको देखते हुए बोला, ये दवा इसे मरने नहीं देगी, कम से कम 5 से 6 घंटे तक, तब तक एंटीडोज मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें सानवी को सब कुछ बताना पड़ेगा। अब सब कुणाल को देख रहे थे। कुणाल बोला, हम गाड़ी से हॉस्पिटल जाने का रिस्क नहीं ले सकते, और यहाँ जो एंटीडोज हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, हमें यहाँ के सबसे बड़े एपेक्स हॉस्पिटल से हेल्प लेनी होगी, और ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। श्रेयांश बोला, लेकिन सानवी। कुणाल बोला, भाई प्लीज़ बाद में, अभी नहीं। श्रेयांश एक गहरी सांस लेते हुए, फ़ोन करो उसे। रजत ने जतिन को जल्दी से कॉल किया, 2 रिंग में उधर से कोई आंसर नहीं मिला। रजत गुस्से से फ़ोन को घूरते हुए कुछ बोलता कि उधर से आवाज़ आई, रजत, मैं कुछ देर बाद। रजत गुस्से से बोला, अगस्त ने ओवर ड्रग इंजेक्ट किया है खुद को, 2 घंटे और है उसे बचाने के लिए, अपने दोस्त को बोल सकते हो तो बोल दो, वरना कह देना उसके मरने के बाद देखने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। जतिन का फ़ोन कट चुका था, दिमाग में रजत की बातें बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो रही थी। 2 घंटे सोचकर वो सानवी के पास भागा, जहाँ उसके हाथ में गोली छूकर निकल गई थी। फिर भी वो वैसे ही चिन्मय और बाकी लोगों को हॉस्पिटल रेफर करवा रही थी। अब धीरे धीरे देखा जा रहा था कि इन सब चीज़ों में कितना लॉस हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं। सौम्या को 2 गोली लगी थी, लेकिन वो खतरे से बाहर थी। चिन्मय की हालत खराब थी, क्योंकि रिबेल ने उसे भी गोली मारा था, बस गलती से उसका निशाना चूक गया था, और वो खुद लास्ट में सानवी की गोली का शिकार बना था। फिर भी चिन्मय के कंधे पर गोली लगने की वजह से उसके लिए जेट मंगाया गया था, और बाकी यहाँ के चीज़ें लोगों के लिए जो इन सबसे ज़्यादा घायल थे। रिबेल के सर में गोली लगी थी, और उसकी बॉडी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। बाकी चीज़ें अब अंडर कंट्रोल थी, पूरे एरिया को सील कर दिया गया था, जो फिलहाल के 4-5 दिन तक ऐसे ही रहने वाला था। सानवी आकर एक चेयर पर बैठते हुए आंखें बंद कर लिया। कितना डर गई थी वो जब रिबेल ने चिन्मय को गोली मारा था। अगर सही समय पर उसने, तब तक उसके कानों में जतिन की कांपती हुई आवाज़ आई, सानवी, इमरजेंसी है। सानवी ने झटके से आंखें खोलकर उसे देखा। चेहरे पर डर, घबराहट सब एक साथ दिख रहा था, लेकिन अगल बगल देखते हुए खुद से बोली, सब तो ठीक था, तो अब क्या हुआ जो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। रिबेल की बॉडी भी पुलिस के पास है, और कुछ देर में पोस्टमार्टम के बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि यही अलग अलग नामों से धंधा करता है। तो फिर जतिन ने उसे शांत देखा तो वापस से बोला, सानवी, अगस्त। सानवी अब खुद को शांत करते हुए बोली, डोंट वरी, मैं मना लूँगी उसे, बस यहाँ की चीज़ें एक बार समेट लूँ। पता है नाराज़ होगा वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है वो समझेगा मेरी सिचुएशन। जतिन बोला, उसने खुद को हाई डोज ड्रग इंजेक्ट किया है और वो बेहोश है, अगर कुछ देर में एंटीडोज नहीं मिला तो। सानवी उसे घूरते हुए, ज़्यादा बकवास नहीं समझे, बोलते हुए उसने चेयर को कसकर पकड़ लिया। जतिन बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। उसने सानवी गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए, जस्ट शट अप, एक बार बोला ना उसके बारे में कोई बकवास नहीं, मतलब नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ही प्रॉमिस मी, वो खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। जतिन बोला, सानवी, बात समझने की कोशिश करो यार, एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं, प्लीज़ तुम मुझे बाद में जो करना है कर लेना,
लेकिन इस समय अगस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी है। बाई रोड लेट हो जाएगा, हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज़। उसके बाद सानवी ने झटके से उसे छोड़कर आंखें साफ किया, लेकिन 2 कदम में ही उसके पैर लड़खड़ा गए। वो ऐसा कैसे कर सकता है? जतिन उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम प्लीज़ संभालो खुद को, उसे कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ का एक जेट उसके लिए भेजना होगा। चिन्मय, निकेत और बाकी जो ज़्यादा घायल हैं सब जा चुके हैं। सानवी वापस से चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम प्लीज़ जाओ लेकर उसे, मैं बात कर लूँगी। जतिन बोला, तुम? सानवी बोली, प्लीज़ जतिन जाओ, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारा, बस ये ध्यान रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जतिन जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, कुछ नहीं होगा उसे बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। सानवी ने अगस्त के चेहरा याद करके आंखें बंद किया तो आंसू गालों पर लुढ़क गए। अब तक की सारी मजबूती जैसे बालू के रेत की तरह बिखर गई। वो ऐसा कैसे कर सकता है खुद के साथ? क्या इतना नाराज़ था कि एक बार उसके आने का इंतज़ार भी नहीं किया? टीना बोली, मैम आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। सानवी ने जल्दी से अपने चेहरे को साफ किया और फिर उठकर दूसरी तरफ देखती हुई बोली, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, किसी और को देखो अगर किसी को ज़रूरत हो तुम्हारी। टीना बोली, मैम आप ठीक तो हैं ना? सानवी बोली, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। टीना बोली, लेकिन मैम आपके हाथ में चोट लगी है, एक बार साफ करके पट्टी। सानवी पलट कर उसे घूरते हुए, एक बार बोला न जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। टीना ने उसकी रेड आंखें देखी तो 1 सेकंड के लिए घबराते हुए बोली, मैम क्या हुआ? चिन्मय सर, सौम्या, मानसी मैम और बाकी सब लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। यहाँ के बाकी लोग भी अब सब ठीक हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब अंडर कंट्रोल है। रिवेल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। सानवी बोली, निकेत के पास जाओ। टीना बोली, लेकिन। सानवी बोली, आई से गो टीना। टीना बोलते हुए वहाँ से चली गई। सानवी ऊपर देखते हुए, कुछ देर तो इंतज़ार करते, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देती यार। नहीं देती तो जो पनिशमेंट देते सब मंजूर था, लेकिन ये क्यों आखिर क्यों? अगस्त। दूसरे दिन शाम को 4 बजे एपेक्स हॉस्पिटल। पुलिस की एक एक करके 4 गाड़ियां रुकी। सानवी बिना किसी का इंतज़ार किए सीधे अंदर आकर रिसेप्शन पर बात किया और लिफ्ट के पास आकर 5 नंबर दबाकर सामने देखने लगी। ऊपर दोनों की पूरी फैमिली होगी और बाकी सारे दोस्त। कैसे सामना करेगी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से 36 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अगस्त को अभी तक होश नहीं आया है। सबकी लाइफ का भूचाल तो उसने शांत कर दिया, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से गोल गोल होकर घूम रही थी। कल से कैसे कैसे खुद को कंट्रोल करके सब कुछ समेटा था, वो बस वही समझ सकती थी। लिफ्ट का गेट खुला तो जल्दी से अंदर चली गई। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी उसकी हालत ख़राब हो रही थी। 5 मिनट बाद एक गहरी सांस लिया और आगे बढ़ गई। अब और नहीं उसे पता था आगे क्या करना है। वो टूट कर बिखर नहीं सकती है, उसे मजबूत बनना है, अगस्त को मनाना है और बाकी सबके गुस्से का सामना भी करना है। सोचते हुए वो कॉरिडोर से होते हुए वहां आ गई जहां अगस्त आईसीयू के अंदर था। बाकी सब लोग बाहर बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कुणाल, रजत, श्रेयांश, जतिन सब वहीं पास में खड़े थे। किसी के आने के आहट से सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। सूजी आंखें, बेतरतीब से हाथ में कई जगह पट्टी लगी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। सब वापस से जैसे थे वैसे ही बैठ गए। ऐसा लगा जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है, ऐसे इग्नोर किया गया। सानवी आगे बढ़कर जतिन के पास आते हुए बोली, डॉक्टर से मिल सकती हूँ मैं, केबिन बता सकते हो उनका? जतिन कुछ बोलता उससे पहले कुणाल उसे घूरते हुए बोला, क्या जानने के लिए मिलना है तुम्हें कि वो कब तक मर रहा है? सानवी गुस्से से मुट्ठी कसते हुए, जतिन पूछ रही हूँ कुछ। कुणाल बोला, तुम यहाँ से जा सकती हो, अगस्त को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ। सानवी बोली, मैं खुद मिल लेती हूँ डॉक्टर से, रहने दो, बोलकर वहाँ से जाने लगी। पीछे से अनामिका की आवाज़ गूंजी, सानवी जहाँ थी वहीं रुक गई। शिवानी बोली, माँ प्लीज़ शांत हो जाइए। अनामिका बोली, बात करनी है इससे मुझे, और उसके सामने आते हुए बोली, हर समय साथ दिया है मैंने तुम्हारा, चाहे कोई दे ना दे। अगस्त जब तुम्हें छोड़कर गया था तब भी पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर तुम्हें सही माना था मैंने, तो फिर ऐसा क्यों किया? जानती थी ना वो पागल है तुम्हारे लिए, जब से तुमसे मिला है तब से, और आज अपने पागलपन का सबूत भी दे दिया। देखो वो तुम्हारे लिए दुनिया तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सानवी कुछ नहीं बोली, कुछ शब्द नहीं थे उसके पास बोलने के लिए। अनुभव बोला, मॉम प्लीज़ आपकी बीपी बढ़ जाएगी, बोलते हुए उन्हें लाकर बैठा दिया।
अनामिका बोली, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। सबने हर रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया है। 2 दिन से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कब होश आएगा, और वो आराम से लेटा हुआ है। सानवी अब बिना रुके वहां से निकलकर एक साइड में आकर खड़ी हो गई तो अब तक के ठहरे हुए आंसू आज़ाद हो गए। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। शाम अब धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी और उसके साथ उसकी लाइफ में भी ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो रहा है। 10 मिनट बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आंखें कसकर बंद कर लिया। ये स्पर्श वो कैसे भूल सकती है? कभी नहीं, शायद मरकर भी नहीं। आदर्श बोले, सानू। सानवी पलटकर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अभी तक का सारा दर्द उनके एक स्पर्श से बाहर निकल गया। वो आदर्श को कसकर पकड़े हुए थी। आदर्श उसके सर को सहला रहे थे। वो शायद समझ रहे थे उसकी सिचुएशन। अगर उसने खुद को मारा था या फिर गायब थी तो इसका रीज़न बहुत बड़ा था, जो 2 दिन से न्यूज़ में लगातार आ रही खबरों से पता चल रहा था। डॉक्टर अगस्त के रूम से बाहर आते हुए सबको देखकर बोले, कंडीशन बेटर है, होश कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुणाल उनसे बात करते हुए वहाँ से निकल गया। अधिराज अनामिका से, प्लीज़ शांत रहिए, सब ठीक है। अनामिका कुछ नहीं बोली, बस खाली आंखों से सामने आईसीयू को देख रही थी। कुछ देर बाद सानवी वैसे ही बोली, आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने सबको हर्ट किया है और आपको भी, वो भी बहुत सारा, प्लीज़ सॉरी। आदर्श कुछ देर बाद उसका चेहरा हाथ में लेते हुए, माफ़ कर दिया। सानवी भीगी पलकों से उन्हें देख रही थी, जिसमें सच में कोई नाराज़गी तो नहीं दिख रही थी जो बाकी सबकी आंखों में उसने कुछ देर पहले देखा था। आदर्श उसका सर चूमते हुए, आई प्राउड ऑफ यू कि मेरे बच्चे ने इतने सारे लोगों की जान बचाई। ऐसा करना हर किसी के बस का नहीं है। खुद को मारना, सामने होकर भी अनजान बन जाना, ऐसे रिएक्ट करना जैसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे पता था तुम जिंदा हो और एक न एक दिन वापस जरूर आओगी। मेरा भरोसा टूट जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सानवी ने आंखें बंद किया तो आंसू एक बार वापस से बह गए। आदर्श बोले, सानवी शर्मा कब से ऐसे रोने लगी? वो तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, जो हर सिचुएशन को संभालना जानता है। सानवी बोली, अगस्त ने ऐसा क्यों किया पापा? वो मुझसे नाराज था तो नाराज रहता ना, मैं मनाती उसे, लेकिन उसने ये क्यों किया? बोलते हुए वापस से उसके आंसू पूरे चेहरे को भिगोने लगे। एक वही तो वो इंसान है जिसके सामने आज भी वो खुलकर रो सकती थी। आदर्श उसके आंसू साफ करते हुए, इसका जवाब तुम मुझसे खुद मांग लो जब उसे होश आ जाए। सानवी बोली, बाकी सब भी नाराज हैं। आदर्श बोले, सब ठीक हो जाएगा। बोलते हुए उसे वहीं चेयर पर बैठाकर उसके पास बैठ गए। सानवी बोली, पापा। आदर्श बोले, सानवी बोली, मुझे अगस्त के पास जाना है पापा, प्लीज़। आदर्श कुछ देर बाद उसका हाथ पकड़कर उठते हुए बोले, चलो। सानवी ने उन्हें देखा तो वो पलके झपकाते हुए बोले, बीबी हो तुम उसकी, सबसे ज़्यादा जानती होगी तुम उसे। एक माँ बाप के बाद अगर सबसे करीबी कोई रिश्ता होता है तो वो एक हस्बैंड वाइफ का ही होता है। और उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तुम मुझसे मांगो, और अगर वो ना दे तो खुद ढूंढो कहाँ कमी थी तुम्हारे प्यार में, तुम दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। कहाँ भरोसा डगमगाया है उसका, जो उसने तुमसे दूर जाने के बारे में सोचा। सानवी बोली, वो मुझसे दूर कभी नहीं जा सकता, मैं जाने ही नहीं दूंगी। आदर्श बोले, फिलहाल में वो कोशिश कर चुका है एक बार और किस्मत अच्छी थी, सब पास थे, सोचो अगर। सानवी बोली, प्लीज़ नहीं सुनना पापा, मुझे जो हो नहीं सकता। उसके हाथ कांप रहे थे। आदर्श सब कुछ नहीं बोले, वैसे भी उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिलहाल के लिए इस बात को वो यहीं रोकना सोचकर शांत हो गए। शाम को 7 बजे अगस्त को होश आया। डॉक्टर के हिसाब से ज़्यादा बात करने से मना किया गया था, इसलिए सबने थोड़ा बहुत बात किया और बाहर चले गए। अगस्त से सबके चेहरे पर नाराज़गी देख सकता था। कुणाल, रजत, रीचा, अनामिका ने आकर उसे सुनाकर और अपना अपना गुस्सा दिखाकर जा चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतज़ार है वो कहाँ है? किसी ने उसका जिक्र भी नहीं किया। क्या उसे अभी भी उसकी परवाह नहीं है? क्या उसके लिए सब कुछ उसकी ड्यूटी है? सोचते हुए दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और उसने आंखें बंद कर लिया। आदर्श बोले, शीतल आप लोग बात सुनिए। सानवी उनके पीछे ही खड़ी थी। आदर्श बोले, गुस्सा निकालने के और भी मौके मिलेंगे, क्या चाहती हैं आप? शीतल और बाकी सब लोग उनकी दलीलें सुन रहे थे, जैसे वो इस समय हॉस्पिटल में नहीं कोर्ट में हों। आदर्श सबको देखते हुए बोले, आप सब एक मौत के मुंह में पड़ा है अपनी बेवकूफ़ी से, और दूसरे को भी उसी में डाल दें। ये दोनों तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बड़े क्या हो गए, दिमाग नाम की चीज़ अभी भी नहीं हुई।
जब देखो तब हम सब लोगों को बस परेशान करना होता है। और सज़ा दोनों को मिलेगी, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, लेकिन गलती दोनों की है। पहले ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि क्या सज़ा देना है। अब उसे जाने दीजिए। सानू जाओ। सानवी किसी के बोलने का इंतजार किए बिना ही जल्दी से अगस्त के रूम में घुस गई। बाकी सब लोग दरवाजे को देख रहे थे, जो कि फिलहाल में बंद हो चुका था। अधिराज आदर्श के पास आते हुए धीरे से बोले, ये क्या हो रहा है? क्योंकि इन आंखों में वकील साहब आपके गुस्सा तो नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे बेटी की पैरवी कर रहे हैं। आदर्श उन्हें इग्नोर करते हुए बोले, हम सब जा रहे हैं, बगल में होटल डिवाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग कॉल करना, 5 मिनट में आ जाएंगे। 2 दिन 2 रात से जाग रहे हैं। कुणाल, ऋचा, श्रेयांश, श्रेया 4 लोग ही यहाँ रुकेंगे और बाकी सब चलकर आराम करो। सुबह तुम लोग आओगे तो ये भी जाकर आराम कर लेंगे। और लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई प्रॉब्लम। उन दोनों को पहले खुद को सुलझा लेने दो, फिर हम सब बात करेंगे उनसे। कुणाल बोला, लेकिन अंकल। आदर्श बोला, समझ रहा हूँ सिचुएशन, इसलिए बोल रहा हूँ, और तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जाओ कैंटीन में कुछ चाय नाश्ता कर लो, तुम लोग भी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, सब ठीक है। अगस्त को आराम की ज़रूरत है, उसे आराम करने दो। सब एक दूसरे को देख रहे थे। आदर्श बोले, रजत, अनुभव, शिवानी, चलो बेटा। और फिर शीतल को चलने का इशारा करते हुए और बाकी सबको भी चलने को बोलकर बाहर निकल गए। और बाकी सब भी अब बिना कुछ बोले निकल गए। सबके जाने के बाद कुणाल श्रेयांश को देखते हुए, ये क्या था भाई? श्रेयांश श्रेया को देखकर, चलो श्रेया चाय पी कर आते हैं। अगस्त ठीक है, और पापा सानू को कभी रोते हुए नहीं देख सकते हैं, और यहाँ तो उसकी आंखें सूजकर लाल टमाटर हुई हैं, तो फिर वो उससे नाराज़? इम्पॉसिबल। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें हनुमान जी की तरह संजीवनी ही क्यों ना लाना पड़े हिमालय से। तो अब तुम अंदाज़ा लगा लो क्या था और क्या नहीं। बोलते हुए श्रेया के साथ आगे बढ़ गया। सानवी ने दरवाज़ा बंद किया और सामने देखा, जहाँ अगस्त के एक हाथ में अभी भी ग्लूकोज लगा हुआ था। उसने आंखें बंद किया था, चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। कुछ देर में वो उसके पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर एकटक उसे देखने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उससे दूर जाने के बारे में सोचने से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसके बालों में हाथ फेरते हुए सर को चूमते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, सज़ा देना है तो दो ना यार, हर सज़ा मंजूर है, लेकिन ये नहीं, समझे? पता भी है क्या हालत हुई थी मेरी, जानती हूँ मैं। बहुत रुलाया है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मजबूर थी, प्लीज़ माफ़ कर दो, आखिरी बार समझकर। बोलते हुए उसके पूरे चेहरे को शिद्दत से चूम लिया, लेकिन अगस्त ने कोई हरकत नहीं किया। सानवी, अगस्त से आंखें खोलो, बात करनी है मुझे, प्लीज़ कुछ तो बोलो। 2 दिन से सो रहे हो, अब तो आंखें खोलो यार। अगस्त से कुछ नहीं बोला और ना ही अभी तक आंखें खोला। शायद दवाओं का असर था कि उसकी नींद नहीं खुल रही थी। कुछ देर बाद सानवी उसका एक हाथ पकड़कर वैसे ही बातें करते करते सो गई। शायद कई रातों से जागने का असर था, जिसकी वजह से उसे भी उसके पास नींद आ गई। रात को 1 बजे डॉक्टर ने आकर अगस्त की ड्रिप चेंज किया। दोनों सो रहे थे। कुणाल ने उन्हें डिस्टर्ब करने से डॉक्टर को मना कर दिया और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट से ढककर एक नज़र दोनों को देखा और बाहर निकल गया। बाहर ऋचा बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? कुणाल बोलते हुए उसके पास ही बैठ गया। ऋचा बोली, तुम परेशान हो? कुणाल बोली, पता नहीं यार, समझ नहीं आता, जब इतना चाहते हैं एक दूसरे को तो क्यों करते हैं ये सब। मुझे तो लगता है दोनों पागल हैं और एक दिन हम सबको भी पागल कर देंगे, देख लेना। अभी दोनों को देखोगी ना तो लगेगा कि इन दोनों से मासूम कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन सुबह देखना। ऋचा उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद करते हुए बोली, अभी अगस्त ने होश में उसे नहीं देखा, आई होप होश में आने के बाद सब ठीक हो। कुणाल खुद से बोला, इस बार मुझे नहीं लगता ये सब कुछ इतना आसान होगा। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। सुबह डॉक्टर आकर अगस्त को चेक करके जा चुके थे। ड्रिप भी निकल चुकी, लेकिन दोनों अभी भी सो रहे थे। ऋचा, कुणाल, श्रेयांश, श्रेया, रजत, अनुभव और शिवानी भी आ चुके थे, लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। तो सब बाहर ही बैठे इंतजार कर रहे थे कि अंदर से कोई हलचल हो तो वो अंदर जाएं, क्योंकि इस शांति की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। फिर भी इतनी शांति का मतलब था, दोनों में से अभी तक कोई नहीं उठा था। अगस्त को अपने हाथ और सीने पर किसी के होने का एहसास से आंखें खोल दिया। सानवी आराम से उसके सीने पर हाथ रखकर सो रही थी। अगस्त के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन जितना जल्दी आया उतना जल्दी गायब हो गया। उसने वहाँ टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया। उसके आवाज़ से सानवी उठकर उसे देखने लगी।
तो उसने चेहरा घुमा लिया। बाकी सब लोग भी जल्दी से अंदर आ गए। कुणाल बोला, अगत्य क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अगत्य बोला, मुझे यहाँ लाने और बचाने के लिए थैंक यू नहीं बोलने वाला मैं किसी को, इसलिए प्लीज़ आप सब लोग यहाँ से जाइए, मुझे अकेले रहना है। बोलकर उठने लगा, लेकिन कमज़ोरी की वजह से उठ नहीं पा रहा था। कुणाल बोला, आराम से यार, और ये क्या बकवास कर रहा है, और आराम से उठ, 3 दिन से सो रहा है, कुछ अंदाज़ा भी है तुझे क्या किया है तुमने? अगत्य से उसका हाथ हटाते हुए बोला, ना अभी किसी से मुझे कोई बात नहीं करनी, तो एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से और छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। कुणाल उसे घूरते हुए, जा रहे हैं हम लोग, चलो भाई, इसका दिमाग ना सच में खराब हो गया है, हमें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था साला, जब देखो तब बस अपनी मनमानी करता है, भाड़ में जाओ, हम जा रहे हैं। बोल उसे घूरते हुए बाहर निकल गया। अगत्य से बोला, मैंने बाकी सबको बोला है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। सबको पता था कि वो सानवी को बोल रहा है, लेकिन सब लोग बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। अगत्य ने अब एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सानवी उसके सामने आकर बैठते हुए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये तुम अच्छे से जानते हो। अगत्य हल्का सा स्माइल करते हुए, सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? मिस सैम उर्फ समर्पण डिसूजा, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और आई थिंक आप भी नहीं जानती होंगी मुझे, है ना? इसलिए प्लीज़ फालतू का मुझे परेशान करना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। सानवी बोली, अगत्य से बोला, प्लीज़ डोंट कॉल मी, मैं आपको नहीं जानता और आप यहाँ से जाइए, वरना ये तो सिर्फ टेलर था मैं। सानवी उसके मुंह पर हाथ रखकर घूरते हुए, नाराज़ हो तो रहो ना, 1 साल 2 साल 4 साल, लेकिन बकवास नहीं, समझे? अगत्य से उसका हाथ झटक कर उठते हुए, मैं और नाराज़, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारा कि मैं आपसे नाराज़ रहूं, इसलिए बोलते हुए गिरने को हुआ, लेकिन सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगत्य गुस्से से टेबल को पकड़ते हुए बोला, एक बार बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? बोला ना दूर रहो मुझसे, इसका मतलब है दूर रहो। बोलते हुए उसका हाथ वापस से झटक दिया, और इस बार इतना तेज झटका कि उसके हाथ में बधी पिट्टी से ब्लड निकलने लगा, जिसमें 2 दिन पहले गोली छूकर निकली थी। लेकिन सानवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा लगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस उसे देख रही थी, जो उससे इतना नाराज़ था कि उसकी तरफ एक बार देखना भी उसे गंवारा नहीं था। इतनी बड़ी गलती कब, कहाँ और कैसे कर दिया उसने? अगत्य से आकर खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या सोच रहा था समझना मुश्किल हो रहा था। सानवी की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस से उसके पास जाए, लेकिन आंखें बार बार बगावत कर रही थी। रूम में अब एकदम अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कुणाल, ऋचा, श्रेयांश और श्रेया होटल चले गए। रजत, अनुभव, शिवानी बाहर बैठे सोच रहे थे क्या चल रहा है दोनों का, कब तक सब कुछ नॉर्मल होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए तो सानवी बिना कुछ बोले बाहर चली गई। रजत, अनुभव, शिवानी अगत्य के पास रूम में थे। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कुछ हल्का खाकर दवाई खाने को बोल, शाम तक डिस्चार्ज करने को बोल बाहर चले गए। अनुभव अगत्य से, चलो खा लो, उसके बाद दवाई खाकर आराम करो। शिवानी अगत्य से बोला, प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही किसी से कोई बात करनी है, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए। शिवानी बोली, अगत्य भैया, आप सानवी से नाराज़ है, बाकी लोगों पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं और खुद पर? अगत्य बोला, मैं और नाराज़ नहीं भाभी, मैं इंसान हूँ ही नहीं तो किसी पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। प्लीज़ आप जाइए, मुझे अकेले रहना है, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़। शिवानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन, इसलिए पहले ये सूप पीजिए, माँ ने बनाया है, वरना वही आकर पिलाएंगी, वो भी अपने तरीके से। अगत्य से कुछ नहीं बोला। रजत बोला, पी लेना यार, क्यों जिद कर रहा है? अगत्य से बोला, आप सबको सच में ये लग रहा है कि मैं जिद कर रहा हूँ, तो फिर ये मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि मैं जिद कर रहा हूँ? अनुभव बोला, प्लीज़ भाई पहले ठीक हो जा, फिर जो करना है कर लेना, हम लोगों में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अगत्य से बोला, यही तो प्रॉब्लम है, मैं ठीक होना ही नहीं चाहता हूँ, थक चुका हूँ मैं रोज रोज के धोखे से, अब शांति चाहता हूँ। सानवी ऊपर टेरेस पर खड़ी सामने देख रही थी, जहाँ चारों तरफ एक धुंध फैला हुआ था, जैसे उसकी लाइफ में इस समय फैला था। दिमाग शांत करना चाहती थी, लेकिन 1000 सवाल उसके सर पर तांडव कर रहे थे। अगत्य का नाराज़ होना जायज़ भी है। जब वो 2 दिन उसके दूर जाने के ख्याल से कांप गई, तो उसने तो बाकायदा इस सिचुएशन को जिया है, और सामने होकर भी वो उसके पास नहीं जा सका था। क्या बीती होगी उस पर सोचते हुए वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और आंखें बंद कर लिया। काफ़ी समझाने के बाद अगत्य ने जूस पिया और दवा खाकर लेट गया, लेकिन इन आँखों का क्या करे जो नाराज़ भी थी और उन्हें अब और दूर रहना भी मंजूर नहीं था।
उसके हाथ पर चोट उसने देखा था और सूजी लाल आंखें भी, लेकिन गुस्से में फिर से उसे चोट दे दिया था। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया। कहाँ है वो, क्यों नहीं है उसके पास? क्या उसे इतना कुछ होने के बाद भी अपनी नाराज़गी दिखाने का हक नहीं? आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए क्या कुछ महसूस किया है उसने इन 7 महीनों में, और उसे सामने देखने के बाद भी उसे छूना, हाथ लगाने से भी डरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सुबह से दोपहर हो गई, सब लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। अब अगस्त को डिस्चार्ज करवाकर सब रिजॉर्ट आ जा रहे थे। जब तक कि अगस्त ठीक न हो जाए तब तक सबने साथ रहने का फैसला किया। उसके बाद सब लोग लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। आदर्श सबको देख रहे थे, बस सानवी कहीं नहीं थी और उनकी बेचैन नज़रें अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, जिसकी हालत अभी ठीक नहीं थी और शायद अभी सब नाराज़ थे उससे। तो फिर कहाँ है वो? अगस्त बार बार दरवाजे को देख रहा था कि कब वो वापस आएगी और वो उससे अपनी नाराज़गी दिखाएगा। सारे पेपर तैयार करने के बाद कुणाल सबके पास आते हुए, सब हो गया है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। आदर्श बोले, सानू कहाँ है? कुणाल बोला, होटल गई होगी। आदर्श बोले, होटल में कोई नहीं है, हम सब ने चेकआउट कर लिया है और वो होटल गई ही नहीं। कुणाल बोला, तो फिर किसी काम से? आदर्श उसे घूरते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो बकवास कर रहे हो? रात को तो यहीं थी ना, तो फिर कहाँ है? कुणाल बोला, वो अगस्त के पास थी, उसके बाद हम चले गए। अनुभव बोला, रिलैक्स अंकल, मिल जाएगी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। आदर्श वहाँ से अगस्त के रूम में चले गए। अनुभव बोला, होटल नहीं गई, यहाँ भी नहीं है, तो फिर कहाँ जा सकती है? जतिन बोला, सानवी कहाँ है? कुणाल बोला, यार सब लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता होगा ना कि वो कहाँ है? जतिन सर झटकते हुए, मेरी बस दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करती है। अनुभव बोला, तुम सब लड़ क्यों रहे हो, क्या पता वापस से? जतिन बोला, नहीं भाई, वहाँ नहीं गई है, वहाँ का सब कुछ उसने किसी और को हैंड ओवर कर दिया यहाँ आने से पहले। अनुभव बोला, तो फिर कहाँ जा सकती है? आदर्श अगस्त के रूम में आए तो उसने आंखें खोल दिया। आदर्श उसके सर पर हाथ रखते हुए, ठीक हो? अगस्त से बोला, आदर्श उसके पास बैठते हुए, मैं अपने बेटी की पैरवी नहीं करूँगा, ये तुम दोनों समझो कि क्या कमी थी तुम दोनों के रिश्ते में, लेकिन ये जो भी किया है तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगस्त ने उनकी तरफ देखा। आदर्श बोले, नाराज़गी दिखाने का अपना वैल्यू बताने के और भी तरीके हैं अगस्त, ये तुम्हारा तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगस्त बोला, आई एम सॉरी। आदर्श बोले, इतने नादान नहीं हो तुम, फिर भी ये लास्ट था, और कहाँ है वो? अगस्त बोला, मतलब? आदर्श बोले, मतलब सानू कहाँ है? हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिख रही, तुम्हारे पास भी नहीं, अपने यूनिट से छुट्टी ले चुकी है, होटल भी नहीं गई, तो फिर? अगस्त से बोला, कोई नया मिशन होगा, मुझे नहीं पता, बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। आदर्श सब कुछ नहीं बोले, बस उसके सर पर हाथ रखकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद सब लोग बाहर लगे 3 गाड़ियों में बैठे हुए थे, बस सानवी को छोड़कर। शीतल सबको देखते हुए आगे ड्राइवर के साथ बैठे आदर्श को देखकर बोली, सानू कहाँ है? आदर्श बोले, पता नहीं। शीतल बोली, ऐसे कैसे पता नहीं, आपने बात किया था ना उससे, तो फिर कहाँ गई वो? कब से देख रही हूँ, कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर? आदर्श बोले, आप सबको नाराज़ होने से फुर्सत नहीं है, तो फिर मैं अकेले क्या करूं? और रात को आप सबके साथ ही निकला था, अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए। शीतल बोली, लेकिन? आदर्श बोले, छोड़िए, जहाँ होगी आ जाएगी, आप लोग अपनी नाराज़गी कंटिन्यू कीजिए, बोलकर बाहर देखने लगे। शीतल ने अनामिका को देखा जो उन्हें ही देख रही थी। आदर्श ने ड्राइवर से चलने को बोल दिया तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। अगस्त से पीछे रजत ऋचा के साथ बैठा था। कुणाल ड्राइवर के साथ आगे बाकर बैठते हुए बोला, चलो भैया, नहीं तो पहुंचने में रात हो जाएगा। अगस्त से बोला, सब लोग बैठ गए? कुणाल बोला, क्यों? अगस्त से बोला, कुछ नहीं। कुणाल बोला, गुड, चलो भैया। अगस्त से बोला, एक सेकेंड। ड्राइवर ने पीछे देखा। अगस्त से बोला, एक बार चेक कर लो कि सब लोग बैठ गए। कुणाल बोला, यार चेक कर चुका हूँ मैं, श्रेयांश, अनुभव, भाई और बाकी सब लोग जा चुके हैं, हम ही बस लास्ट में बचे थे, अब तू बता चलना है कि नहीं? अगस्त से बोला, मैंने कब कहा कि नहीं चलना है, चलना है, लेकिन कुणाल और बाकी सब अब उसे ही घूर रहे थे। अगस्त से बोला, वो मुझे वॉशरूम जाना है। कुणाल बोला, हाँ तो चल, रास्ते में कर लेना, वैसे भी यहाँ बहुत जंगल है। अगस्त से बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं जंगल में जाऊँगा? कुणाल बोला, और एक और शब्द बोला ना तो सच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठ जा। 4 दिन से सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है, फिर भी शांति नहीं है। फिर ड्राइवर को देखते हुए बोला, चलो भाई। अगस्त साहब डायरेक्ट किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था और दिल दिमाग बेचैन था। सुबह से सानवी कहीं नहीं दिखी, कहाँ है वो? सोचते हुए बस आंखें बंद कर लिया।
इतना जल्दी वो किसी को बिल्कुल नहीं जताना चाहता था कि उसे उसकी फिक्र हो रही है। फिर भी टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद सब रिजॉर्ट आ गए। आने में रात हो चुकी थी तो सब अपने अपने रूम में चले गए और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आए। ऋचा कुणाल को देखते हुए, कुणाल सानवी कहाँ है? कुणाल बोला पता नहीं। ऋचा बोली व्हाट डू यू मीन पता नहीं? क्या वो हमारे साथ नहीं आई? कुणाल नहीं बोलकर आगे बढ़ गया। ऋचा के पीछे अगस्त खड़ा था। वो नहीं आई इसका क्या मतलब है? कहाँ है वो जो नहीं आई? कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। 2 लोगों को अधिराज पहले ही खाना बनाने को बोल चुके थे तो सब कुछ पहले ही तैयार था। शीतल बोले श्रेयांश सानू कहाँ है? श्रेयांश बोली वो आपके साथ नहीं आई, मुझे तो लगा वो आपके साथ आई होगी। आदर्श बोले जाने दो उसको, छोड़ो, खाना खाओ, जो उसने किया है उसकी यही सजा है। भले ही उसने कुछ झूठ बोले हों और उसकी वजह से हजारों लड़कियों की इज्जत और जान बच गई। एक काबिल ऑफिसर की जान जाते जाते बची। छोटे बच्चे ड्रग और ऑर्गन के ट्रैफिकिंग से बच गए और भी न जाने कितने लोगों को उसने इन सब चीज़ों का शिकार होने से बचा लिया। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है तो बस इतना कि उसने झूठ बोला। किसी की जान बचाने के लिए उसने झूठ बोला, किसी माँ से किया वादा पूरा करने के लिए, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम स्वार्थी हैं। और दुनिया भाड़ में जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है, बोलकर गुस्से में उठकर वहाँ से चले गए। अब पूरे डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 मिनट बाद अगस्त भी उठकर अंदर चला गया। अधिराज, अनामिका, शीतल भी चले गए क्योंकि अब किसी को कुछ खाने का मन नहीं हुआ। ऋचा सबको देखते हुए सानवी कहाँ है, किसी को पता है? रजत बोला सुबह डॉक्टर अंदर गए थे तो वो बाहर निकल गई थी, उसके बाद कहीं नहीं दिखी। कुणाल बोला आई थिंक अंकल सही बोल रहे थे, हम सब स्वार्थी हैं, हमें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा, उसके पीछे का कारण नहीं। हम खुश इसका मतलब दुनिया खुश, और हम दुखी तो मतलब दुनिया दुखी। रजत उसे घूरते हुए और 2 दिन से जो मैं बोल रहा था तो तुम्हारे खोपड़ी में ये बात नहीं जा रही थी। श्रेयांश बोला जतिन कहाँ है? वो भी तो नहीं आया। फिर स्नेहा को देखते हुए स्नेहा जतिन कहाँ है? स्नेहा सबको देखते हुए पता नहीं, मैंने कॉल किया था लेकिन उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। श्रेयांश बोला यार ये हो क्या रहा है? कुणाल बोला अब रात हो चुकी है भाई साहब, सुबह देखते हैं। बोलते हुए अपने रूम में जाते हुए बोला आप सब लोग भी सो जाओ, सुबह मिल जाएगी तो ठीक है, वरना फिर एक नज़र अगस्त को दरवाजे पर देखकर अंदर चला गया। बाकी सब ने भी अगस्त को देखा तो अपने अपने रूम में चले गए। अगस्त वापस से रूम का दरवाज़ा गुस्से से बंद करते हुए आकर बेड पर लेट गया और ऊपर छत को घूरने लगा। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? लेकिन उसके सोचने पर उसकी नींद भारी हो रही थी। जूस पीने से नींद क्यों आ रही है उसे? लेकिन पलकें अब भारी हो रही थी जिसे वो चाहकर भी नहीं खोल पा रहा था। ऋचा, कुणाल, क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की यार? कहीं वो बाहर चला गया तो? जानते हो ना उसकी हालत ठीक नहीं है, कहीं वो। कुणाल बोला कुछ नहीं होगा, सो जाओ, अब वो सुबह से पहले नहीं उठेगा। ऋचा बोली लेकिन ऐसे कैसे? सुबह मतलब क्या किया है तुमने? कुणाल बोला कुछ नहीं यार, बस उसके जूस में दवाई डाली थी। पता था अंकल के इतना बोलने के बाद वो दवाई नहीं खाएगा और उसे इस समय आराम करना ज़रूरी है। दिमाग शांत रहेगा तो सुबह तक क्या पता ठीक हो जाए। ऋचा बोली लेकिन सानवी है कहाँ? कुणाल बोला जतिन कुछ देर में ले आएगा उसे, अब सो जाओ। ऋचा बोली तुम्हें पता था जतिन उसके साथ है तो फिर कुछ बोला क्यों नहीं सबके सामने? कुणाल बोला क्योंकि मेरा कुछ भी बोलना अगस्त को लगेगा मैं वापस से सानवी के साइड हूँ और उसका पक्ष ले रहा हूँ। वो सिचुएशन को नहीं समझेगा। 7 महीने का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जब तक निकल नहीं जाता तब तक बड़ों को संभालने दो। और जिस हिसाब से अंकल ने एक बार में सबको सब कुछ समझा दिया वो हम सब में से कोई नहीं समझा सकता है। ऋचा बोली आई होप सब ठीक हो। कुणाल बोला सब ठीक हो जाएगा। रात के 12 बज रहे थे। सानवी बोली तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी यार। जतिन बोला लेकिन अगस्त। सानवी बोली रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा गुस्सा है लेकिन इतना भी नहीं, तुम जाओ। स्नेहा वेट कर रही होगी, अब जाकर अपनी बीवी पर ध्यान दो और मुझे भी मनाने दो डॉक्टर साहब को, वरना तुम सब लोग पोते पोती में बिजी हो जाओगे और मैं अपने बच्चे संभालूंगी, बोलकर एक आंख दबा दिया। जतिन बालों में हाथ फेरते हुए ऐसे ही रहा करो, रोना धोना सूट नहीं करता तुम्हारे ऊपर। वो थोड़ा नाराज़ है लेकिन जल्दी मान जाएगा। और हाँ, हाथ पर ध्यान देना, वापस से चोट मत लगा देना। सानवी बोली तुम जाओ, अपनी प्लानिंग करो ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। जतिन बोला जा रहा हूँ, भलाई का तो जैसे ज़माना ही नहीं है, बोलकर अंदर चला गया। सानवी अब वहीं हाल में सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गई।
10 मिनट बाद सर पर किसी ने हाथ रखा तो एक झटके में आंखें खोल दिया। शीतल उसे देखते हुए, कहाँ थी अभी तक? सुबह से सब लोग परेशान हैं, आखिर चाहती क्या हो? मर जाएं हम लोग तुम दोनों के टेंशन में। सानवी बोली, मम्मी प्लीज़ यार, आप सबको मुझे जो बोलना है बोल दो, लेकिन बार बार मरने की बात मत करो। आई एम सॉरी, मुझे आप सबसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सच बताकर मैं अपने साथ आप सबकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पूरे हाल की लाइट जल गई। अनामिका बोली, और ये 7 महीने से जो हम जी रहे हैं उसका क्या? तुम्हें क्या लग रहा है हम चैन से जी रहे हैं? सानवी सर नीचे करते हुए बोली, सॉरी। ऋचा बोली, आंटी बस एक सॉरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पनिशमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सानवी का ही रूल है। सॉरी बोलने से गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिवानी बोली, तो फिर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? श्रेया बोली, आई थिंक ऋचा सही बोल रही है, एक सॉरी से हम सब तो नहीं मानने वाले हैं। अधिराज आदर्श के कंधे पर हाथ रखते हुए, वाह भाई समधी जी, आखिर वकीली दिमाग क्या खूब लगाया है आपने। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक झटके में सबकी नाराजगी दूर भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। आदर्श बोले, वो बस मेरी बेटी ही नहीं, मेरा गुरूर है, और ये सब तो कुछ भी नहीं है। उसने जो किया है ना, उसके लिए तो मैं पूरे प्रयागराज में जश्न मनाऊंगा और सबको आना है। अधिराज बोले, बिल्कुल, लेकिन अगत्य का क्या? आदर्श बोले, वो उसे मना लेगी, मुझे भरोसा है। अधिराज बोले, देखते हैं, वैसे मेरा बेटा थोड़ा ज़िद्दी है। आदर्श बोले, मेरी बेटी से कम होगा। अधिराज सर झुकाकर हाँ बोल दिए। रजत बाहर आते हुए बोला, यार अब इतनी रात को क्या हो रहा है? एक तो भूख लगी है, किसी ने खाना भी नहीं खाने दिया, और अब आधी रात को। कुणाल बोला, भाई वेट कर लो कुछ देर, फिर आराम से खाना। रजत बोला, मतलब? कुणाल बोला, मतलब खाना आराम से सबके साथ खाना, पहले रायता तो समेट लेने दो सबको। ऋचा बोली, भाभी मैं क्या कह रही थी, आप इसे अपने साथ प्रयागराज ले जाओ, 1 महीने घूमने संगम में, उसके बाद सोचेंगे क्या पनिशमेंट दिया जाए। श्रेया बोली, ये भी सही है। शीतल उसके सर पर हाथ रखते हुए, खाना खाया है? जतिन बोला, बिल्कुल नहीं, 3 दिन से ऐसे ही घूम रही है। सानवी ने उसे घूरा। जतिन बोला, अब मैंने क्या किया जो घूर रही हो? यार सच्चाई बताना गुनाह है क्या? शीतल बोला, श्रेया खाना दो और बाकी सब लोग भी खा लीजिए। श्रेया ने एक प्लेट में खाना निकालकर उन्हें दे दिया और बाकी सबको बैठने को बोलकर शिवानी के साथ सर्व करने लगी। शीतल ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानवी बोली, मम्मी अगत्य ने खाया है? शीतल बोली, जूस पिया है उसने। सानवी बोली, मैं भी जूस पी लूँगी। शीतल बोली, सानवी बोली, प्लीज़ आप लोग खा लो, बोलकर वो निवाला उनकी तरफ बढ़ा दिया तो शीतल ने खा लिया, क्योंकि वो जानती थी जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं खाएगी। सानवी बोली, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ हो सके तो आप सब मुझे माफ़ कर देना, सुबह बात करते हैं ना। बोल जूस का ग्लास लेकर अगत्य के रूम की तरफ बढ़ गई। अनामिका बोली, वो नाराज़ है तुमसे। सानवी बोली, इतना भी नहीं कि मुझे आधी रात को रूम से बाहर निकाल देगा, मैं मना लूँगी उसे, आप टेंशन मत लो, बोलकर अंदर चली गई। अधिराज बोले, आप सब खाना खत्म कीजिए, वो दोनों सुबह खा लेंगे। कुणाल ने रजत को देखा और सर झटक कर आराम से खाने लगा। ऋचा, कुणाल आराम से। कुणाल बोला, चुप करो यार, 2 दिन से भूखा हूँ, नींद भी नहीं आ रही थी, अब आराम से सोने वाला हूँ मैं। ऋचा बोली, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। कुणाल बोला, इतना अच्छा मौसम है, अब तो बहुत कुछ करने का मन है, बस तुम तैयार रहो। बोल वापस से खाना खाने लगा और ऋचा उसे घूर रही थी। सानवी रूम में आई और जूस का ग्लास टेबल पर रखकर दरवाज़ा बंद किया और अगत्य के पास आकर लेट गई। वो आराम से निश्चिंत सो रहा था तो माथे पर आए बालों को पीछे किया और उसके सर को चूमते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक आँच आए ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, इसलिए नहीं बताया। फिर भी तुमने खुद के साथ मुझे। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम क्या हो मेरी लाइफ में, शायद मैं कुछ शब्दों में उसे कभी नहीं बता पाऊंगी, फिर भी तुम हर्ट हुए, उसके लिए सॉरी, बोलकर आंखें बंद कर लिया। शीतल ऊपर छत को देखते हुए बोली, अब तो खुश होंगे आप कि मैंने उसे नहीं डांटा। आदर्श ने उनकी तरफ देखा। शीतल बोली, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ, मैं आपकी वकीली बुद्धि, लेकिन अभी चोट लगा था इसलिए नहीं डांटा है, एक बार दोनों के बीच सब ठीक हो जाए उसके बाद बताती हूँ मैं, बस सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है आपने। आदर्श मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कब रोका है आपको उसे डांटने से, आपकी भी बेटी है, आप डांट सकती हैं। शीतल करवट लेते हुए, ठीक है तो फिर तैयार रहिए आप दोनों। शिवानी अनुभव के हाथ पर सर रखते हुए, कितनी शांति मिल रही है ना, चलो कुछ तो ठीक हुआ, अंकल की बातों ने असर किया सबके ऊपर।
अनुभव बोला, बाकी सब वैसे भी मान जाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगत्य है। शिवानी बोली, देवर जी भी मान जाएंगे, मुझे यकीन है सानवी पर। अनुभव आंखें बंद करते हुए, तो एक बेटी का प्लान कर लें। शिवानी बोली, वाट? अनुभव बोला, युग अकेला बोर हो रहा है तो कुछ तो। शिवानी बोली, सो जाइए चुपचाप, एक तो उसे जल्दबाजी में मम्मी को देखकर आना पड़ा और आपको कुछ भी बकवास सूझ रहा है। अब जो लाना है सानवी और अगत्य भैया को लाना है। अनुभव बोला, अच्छा ठीक है मत लाओ, लेकिन दूर क्यों जा रही हो यार? बोल उसे पकड़कर आंखें बंद कर लिया। सुबह बाहर सबकी आवाज़ से अगत्य ने आंखें खोल दिया, लेकिन अपने गर्दन पर गर्म सांसें सामने देखा तो आंखें छोटी हो गई। रात को तो नहीं थी तो फिर कहाँ से आ गई? कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो इतनी आसानी से माफ़ तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो भी था उसे एक बार बताना चाहिए था, शायद वो उसे बता देती तो दोनों आज जो सफ़र कर रहे हैं कभी नहीं करते। वैसे भी उसने कब कुछ करने से उसे रोका या फिर मना किया है जो इन सब चीज़ों के लिए रोक देता। सानवी 2 सेकंड बाद उसके और पास आ गई। अगत्य से बोला, ये ठीक है, मेरे सोने का फ़ायदा उठाना कोई इनसे सीखे, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं सानवी शर्मा, मेरे 7 महीने की तड़प कम से कम 7 दिन तो झेल कर दिखाइए। सानवी ने आंखें खोला, इससे पहले अगत्य ने जल्दी से बंद कर लिया तो उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, और आगे बढ़कर उसके होठों को हल्का सा छूते हुए बोली, लव यू। फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। अगत्य ने आंखें खोलकर सांस बाहर छोड़ा। धड़कनें इतना तेज हो चुकी थी कि बाहर तक उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर बाथरूम को घोटते हुए बोला, हद होती है यार, नाराज़ हूँ मैं, लेकिन यहाँ तो जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बोल उठकर बालकनी में चला गया। बाहर सामने पहाड़ और चारों तरफ खूबसूरती फैली थी तो सिगरेट जलाकर होठ से लगा लिया। 5 मिनट बाद सानवी बाहर आई। लॉन्ग कुर्ते के साथ नीचे प्लाजो पहना था। बालों से पानी अभी भी नीचे गिर रहा था। सामने बेड पर अगत्य को नहीं देखा तो इधर उधर देखने लगी। सिगरेट के स्मेल से बालकनी में आई, जहां अगत्य रेलिंग को पकड़कर आराम से सिगरेट के कश ले रहा था। सानवी उसके बराबर में आकर खड़ी होते हुए बोली, काफ़ी खूबसूरत है ना सब कुछ, लेकिन ये खूबसूरती काफ़ी खतरनाक होती है, ये तो सुना ही होगा। अगत्य ने चौंक कर उसे देखा तो वो उसे ही घूर रही थी। बालों से पानी की बूंदें मोती की तरह नीचे गिर रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। फिर सर झटक कर बिना कुछ बोले वापस से सामने देखने लगा। सानवी अब सामने देखते हुए बोली, ऐसा क्यों किया? जानते हो ना कि वक्त पर एंटीडोज नहीं मिलता तो? अगत्य अभी भी कुछ नहीं बोला और वापस से सिगरेट होठ से लगाता उससे पहले सानवी ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर मसल दिया। आंखें गुस्से से लाल थी। अगत्य उसके हाथ को देख रहा था जिसमें से धुआं अभी भी निकल रहा था। सानवी बोली, नाराज थे तो वो जहर मुझे ही दे देते, क्या पता थोड़ा तो सुकून मिल जाता तुम्हारे दिल दिमाग को। आखिर इतने महीने की तड़प कुछ तो कम होती। अगत्य बिना कुछ बोले अंदर जाने लगा। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, बात कर रही हूँ ना। अगत्य बोला, मुझे नहीं करनी क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। सानवी बोली, अगत्य उसका हाथ हटाकर बोला, बिल्कुल सही सुना आपने, नहीं जानता मैं आपको कि आप कौन है, जब याद आएगा तो बता दूंगा। सानवी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं जानते। अगत्य बोला, देखो। सानवी बोली, देख चुकी हूँ सब कुछ, अब देखने से मन नहीं भरने वाला, कुछ और करते हैं ना। अगत्य दीवार से लगते हुए, ये क्या बदतमीजी है? सानवी बोली, जब तमीज़ से बात ना बने तो क्या करे, बदतमीजी करनी पड़ती है। और वो क्या है ना, रोना धोना ज़्यादा सूट नहीं करता मुझे, और फिर भी अगर मैं रोऊंगी तो पक्का है तुम फालतू की हरकतें करोगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बहुत हो गया सिगरेट, शराब और क्लब पार्टी, अब कुछ नया ट्राई करते हैं ना। बोलते हुए उसके और करीब आ गई। अगत्य से बोला, हो गया बकवास, तो जाओ यहाँ से। सानवी उसके चेहरे से उंगली सरकाते हुए, बकवास? मेरी बातें बकवास लग रही हैं पतिदेव? अगत्य ने गुस्से से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। सानवी वैसे ही सारे दर्द को पी गई। अगत्य से बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट, वरना मैं सच में भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। सानवी बोली, प्लीज़ भूल जाओ, मैं चाहती हूँ एक बार भूल कर देखो तो सही, सच में सब कुछ काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। अगत्य से उसे खुद से दूर धक्का मारते हुए, डोंट, तब से सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सुनता जाऊँ। तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद चला जाऊँगा। और 1 सेकेंड, क्या बोला? सिगरेट, शराब, पार्टी, क्लब या किसी लड़की के साथ रात बिताऊं, तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, बोलकर अंदर जाने लगा। सानवी बोली, लड़की के साथ रात, क्या बात है? बोलते हुए हंस दिया। अगत्य ने उसे घूरते हुए आंखें छोटी किया। सानवी बोली, वो सॉरी, आप जाइए, रात क्या दिन भी बिताइए उसके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यहाँ का मौसम आग लगाने के लिए काफ़ी है। अगत्य चिढ़ कर बोला, हाँ तो बिताऊंगा ना, और अब तो पक्का बिताऊंगा।
सानवी बोली, हाँ तो जाओ ना, इंतज़ार किसका कर रहे हो? अभी तक तो तुम्हें 3-4 बच्चे भी कर लेने चाहिए थे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अगस्त गुस्से से उसके पास आते हुए, क्या मतलब है कि कुछ गड़बड़ नहीं है? सानवी बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि सब ठीक है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगस्त से बोला, होगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टॉवल उठाकर जाने लगा। सानवी बोली, अंदर कंपनी चाहिए, कोई अगल बगल है तो बुला कर भेज दूँ, ठंड का मौसम है, साथ रहेगी तो। अगस्त से अंदर जाकर गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। सानवी ने अब अपने हाथ को देखा जो सिगरेट से जल चुका था और अगस्त के इतना तेज़ पकड़ने से ऊपर बाजू में भी ब्लड वापस से आने लगा था। तो आंखें बंद करके बोली, अगर मुझे हर्ट करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो ये जान भी कुर्बान है। उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। जाकर दरवाज़ा खोला। शिवानी बोली, अगर नींद आप दोनों की पूरी हो गई हो तो आकर नाश्ता कर लो। सानवी बोली, सॉरी भाभी, बस आ रही थी। शिवानी बोली, जल्दी से आओ। और अगस्त भैया कहाँ हैं? वो बाथरूम में है। उन्हें लेकर जल्दी आओ। आपको लगता है मेरे बोलने पर यह चमत्कार होगा, वो भी इस समय? ट्राई करो क्योंकि बाकी सब भी तुम्हें ही करना है। शिवानी बोली, थैंक यू भाभी, पहले पति देव को मनाओ, उसके बाद बोल देना कुछ भी। बोलकर चली गई। अगस्त ने शावर चालू किया और बालों में हाथ फेरा तो रेड गिरने लगा। तो जल्दी से शावर बंद करके खुद को देखा। उसके हाथ में ये ब्लड कहाँ से आ गया? उसके हाथ में तो चोट भी नहीं लगी है, तो फिर कहाँ से लगा? सोचते हुए ध्यान आया, सानवी का हाथ पकड़ा था, कल पट्टी लगा था, आज नहीं लगाया था। नहाकर डायरेक्ट उसके पास आ गई। सोचकर आंखें बंद कर लिया। 10 मिनट बाद बाहर आया तो कपड़े पहने ही निकले हुए थे, लेकिन उसे ना पहनकर दूसरा पहनकर तैयार हुआ और बाहर आ गया जहाँ हाल में कोई नहीं था। ऋचा बोली, यार इतना ब्लड निकल रहा, गोली लगी थी, कांटा नहीं चुभा था जो तुम ऐसे ही घूम रही हो? अभी इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर करते रहना कांड। वो तो जतिन ने देख लिया, वरना तुम तो ऐसे ही घूमती। आदर्श बोले, सानू ये क्या है? सानवी बोली, पापा बस जा रही थी और इतना भी चोट नहीं है। आदर्श बोले, दिख रहा है हम सबको, अब चुपचाप पट्टी करवा दो। और दवा तो खाया नहीं होगा? बेटा क्यों करती हो इतनी लापरवाही? सानवी ने सामने देखा, जहां अगस्त खड़ा उसे ही देख रहा था, तो फिर कुछ नहीं बोली। ऋचा बोली, अभी के लिए हो गया है, लेकिन दवा टाइम से खाओ तभी जाकर ठीक होगा। बार बार घाव हरा होने से ना भरने का खतरा बढ़ जाता है, जो तुम ऑलरेडी कई बार कर चुकी हो। अगस्त वहाँ से चला गया और जाकर हॉल में बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर बाद बाकी सब लोग भी आ गए। शीतल बोली, आ जाओ सब लोग नाश्ता करो। अनुभव बोला, डैड बस आ गई है। अधिराज बोले, सब लोग नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। अगस्त बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। अनुभव बोला, ओ हेलो, तुम्हें कोई नहीं लेकर जा रहा है तो आराम से बैठो, हम और बाकी सब जा रहे हैं एंजॉय करने। अनामिका बोली, अगस्त नाश्ता करके दवा खाओ। अगस्त आकर चेयर पर बैठा तो सानवी भी उसके बगल में आकर जल्दी से बैठ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। शीतल बोली, सानू तुम भी नाश्ता करके दवा खाओ। सानवी स्माइल करते हुए, वही करने जा रही हूँ। अगस्त से बाकी सबको देख रहा था जो सानवी से नॉर्मल बात कर रहे थे, तो खुद से बोला, आखिर हुआ क्या है? कम से कम एक दिन तो गुस्सा दिखा सकते थे, लेकिन नहीं। उसके अपने पैर पर कुछ फिसलता हुआ सा महसूस हुआ तो जल्दी से अगल बगल देखा, जहाँ सब लोग आराम से बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तो सानवी को घूरने लगा क्योंकि वो बार बार उसके पैर को टच कर रही थी। सानवी धीरे से बोली, घूरो मत, इतना प्यार आ रहा है तो मैंने कब मना किया है? कर सकते हो, तुम्हारी ही हूँ। अगस्त दांत पीसते हुए, बंद करो ये फालतू की हरकतें, वरना। सानवी सामने देखते हुए, वरना क्या? आज हद से गुजर जाओगे तो वो भी आजमा लो, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी हदें पहले ही तोड़ दिया है। बोलकर एक आंख दबा दिया। अगस्त अब जल्दी से सामने देखने लगा। ये लड़की इतने लोगों के बीच में कुछ भी कर रही है। अनामिका बोली, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? चुपचाप नाश्ता करो। अगस्त से उठते हुए बोला, मेरा हो गया, और बिना किसी को कोई जवाब दिए अपने रूम में चला गया। अनामिका बोली, ये लड़का भी ना, सच में तो पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन। सानवी बोली, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। बोलकर आराम से खाने लगी। अनामिका बोली, तुम दोनों की ये लड़ाई कब तक चलने वाली है? बाकी सब लोग भी सानवी को ही देख रहे थे। शायद सबका सेम सवाल था। सानवी आराम से खाते हुए, लड़ाई वो कब हुई? अब सब उसे ही घूर रहे थे। अगर लड़ाई नहीं हुई तो ये सब क्या चल रहा है? सानवी सबको देखते हुए, क्या मैंने कोई जोक नहीं मारा है? और सच में लड़ाई नहीं हुई हमारी तो खत्म होने वाली कौन सी बात है? बोल कंधे को उचका कर अपने रूम में चली गई। अनामिका बोली, कुछ नहीं हो सकता है दोनों का।
सब एक साथ बोले, बिल्कुल, दोनों हम सब के समझ से बाहर हैं। क्या सानवी अगस्त को मना पाएगी? क्या अगस्त सानवी की मजबूरियों को समझते हुए उसे माफ़ कर आगे बढ़ पाएगा, या फिर अगस्त और सानवी की दूरियां और बढ़ जाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।